इसको प्रमाण की जरूरत होती है, सच्चाई है, ये कड़वी है। ठीक और भी कोई प्रश्न पूछना तो मैं सर हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे, ये कहते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। ये केवल बात कहने की बातें हैं और ये केवल वो जो जैसे 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, ये केवल अल्फाज हैं, ये व्यवहारिक नहीं है। उसका उदाहरण है कि अगर इसका क्लॉज नंबर 1 आप पढ़ोगे, उसमें स्पष्ट लिखा है जो भी एजेंसियां मंडी से बाहर फसल खरीदेंगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आप बताएं, एक व्यापारी जब मंडी से खरीद, आज से पहले क्योंकि जो पहले का प्रावधान था, कोई भी व्यापारी मंडी से बाहर फसल नहीं खरीद सकता था, मंडी से ही उसे अपनी फसल खरीदनी पड़ती थी, जिसके ऊपर 2.5% जो है वो आड़त देनी पड़ती थी, 4% मार्केटिंग फीस देनी पड़ती, 6.5% उसके ऊपर टैक्स लगता था और दूसरे टैक्स और मिला दिए जाओ तो 9% टैक्स लगता था। अब ये कहते हैं कि अगर कोई भी एजेंसी मंडी से बाहर फसल खरीदना चाहेगी उसे खरीदने की छूट होगी। तो मैं आपके चैनल से ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, जहाँ टैक्स लगता है व्यापारी वहाँ से फसल खरीदेगा या जहाँ टैक्स नहीं लगता व्यापारी वहाँ से फसल खरीदेगा? निश्चित तौर पर व्यापारी का उद्देश्य है मुनाफा, और जहाँ से उसे कच्चा माल सस्ते दामों पर मिलेगा वहीं से वो कच्चा माल खरीदेगा, मंडी में नहीं जाएगा। और जियो का साथी ने उदाहरण दिया है, जियो ने भी 1 साल के लिए डाटा फ्री किया था, लेकिन जब 10 करोड़ उसके ग्राहक हुए तो सबसे ज़्यादा आज रिचार्ज अगर किसी का है वो जियो का है। तो हमारे साथ भी यही होगा, क्योंकि जो मंडी से टैक्स बचेगा उसको ज़्यादा दे के वो बाहर से खरीदेगा। और मेरी फितरत है, मुझे जहाँ से ज़्यादा भाव मिलेगा मैं वहीं अपनी चीज़ को बेचूंगा। 2 साल के बाद जब सारी मंडियाँ बंद हो जाएंगी, क्यों बंद होगी? एक भी ग्राहक वहाँ नहीं जाएगा अपनी फसल लेके, बाहर से खरीदी जाएगी, तो वो मंडियाँ क्या होंगी? मंडी बंद होंगी या मंडी फिर भी चलेंगी? मार्केटिंग बोर्ड बंद होगा या फिर भी चलेगा? जितने ये लिंक रोड मार्केटिंग बोर्ड ने बनाए हुए हैं ये बंद होंगे या फिर भी इनकी मरम्मत होगी? सवाल यहाँ केवल फसल खरीदी का नहीं, इसलिए ये कहने की ज़रूरत नहीं या कानूनी रूप में बंद करने की ज़रूरत नहीं। ये जो बाहर से फसल खरीदने का सरकार ने प्रावधान किया है लिखित में कानून बना के, यही कानून इन पूरी मंडियों को बर्बाद कर देगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं इसमें एक जोड़ना चाहता हूँ, कृषि मंत्री ने पूछा था, संसद में कहा, हमारा मजाक उड़ाते हुए, इस अन्नदाता का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा इन कानूनों में काला क्या है, आज तक हमें पता नहीं चला। जबकि चौथे दौर की बातचीत में हमारे जो भी जो अगुवा हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि फलां जो है कर्मश है, उनके सारे प्रावधानों को ये बता दिया था इसमें क्या क्या खामियां हैं। और 5वें दौर की बातचीत में जब उन्होंने पूछा कि मंत्री जी हमें बताएं इसमें लाभ किस किस प्रावधान में है, तो मंत्री जी चुप थे। नंबर 1, पहला तो ये असंवैधानिक तरीके से लाया गया बिल था, क्योंकि कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय ही नहीं है। इसलिए कृषि के ऊपर बिल ना लाके ट्रेड, व्यापार, वाणिज्य के ऊपर जो है ये लेके आए, इसलिए ये बिल ही असंवैधानिक थे। नंबर 2, जब देश के अंदर लॉकडाउन था, चारों तरफ लाशों के अंबार थे, सरकार त्राही कर रही थी, जनता के अंदर जो है बहुत ज़्यादा भय था, उस टाइम पे अध्यादेश लेके आए। जबकि अध्यादेश केवल उस समय लेके आया जाता है जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो, जिस समय जो है अधिवेशन ना बुलाया सकता हो, ऐसी कोई परिस्थितियां थी नहीं देश में। ये चोर दरवाजे से अध्यादेश लेके आए और उन्हीं अध्यादेशों को बिल के रूप में पेश किया, ये गलत तरीका था। तीसरा, जो पारित करवाने का आप तरीका देखोगे, अगर राज्यसभा में एक भी राज्यसभा का सदस्य मत विभाजन की मांग करता है तो
सभापति महोदय को उसके ऊपर मत विभाजन करवाना पड़ता है, वोटिंग करवानी पड़ती, ये नियम है। लेकिन आप देखोगे जब राज्यसभा के अंदर वोटिंग हुई उस समय वामपंथी 3 साथियों ने अपने स्थान पर खड़े होकर ये कहा था कि हम मत विभाजन की मांग करते हैं। सभापति महोदय ने उस मांग को ठुकराते हुए इन बिलों को ध्वनि मत से पारित किया। ध्वनि मत से पारित करने का मतलब है चोर दरवाजे से इन बिलों को कानून का दर्जा दे दिया गया। तो ये भी वो काला है। तीसरी इसमें लिखा गया है, अगर इसके तीसरे आर्टिकल 3 को आप पढ़ोगे उसमें बेकायदा लिखा है जब किसान कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको 3 बातें हैं। पहला, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका स्टैंडर्ड होगा और उसकी सतर क्या होगा, ये बेकायदा उसमें लिखा जाएगा। और पैदा करने से लेकर फसल निकालने तक 3 बार उसकी कंपनी जो है वो निरीक्षण करवाएगी क्वालिटी का। और उसके बाद किसान स्वतंत्र नहीं है उसको फसल बेचने के लिए। अगर उसकी जमीन एक मिनट जे भी तो किसान जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एजेंसी के साथ, अगर अपने लिए, क्योंकि हम जब भी फसल बेचते हैं अपने खाद्यान्न के लिए, चाहे गेहूँ है चाहे दूसरी फसलें, खाद्यान्न जो फसलें हैं अपने खर्च के लिए घर में रखते हैं, वहाँ एक दाना भी बच्चों के लिए किसान नहीं रख सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने गन्ना बोया है और बच्चे का गन्ना चूसने जी करे है, गन्ना पाड़ के अपने बच्चे ने भी नहीं दे सकेगा। और दूसरी बात, चाहे वो बीज है, चाहे वो खाद है, चाहे वो पेस्टिसाइड है, वो सारी की सारी कंपनी देगी। और कंपनी क्या बिजाएगी ये कंपनी निर्णय करेगी। ये ज़रूरी नहीं उसमें गेहूं बिजाई जाएगी, ये ज़रूरी नहीं उसमें कपास बिजाएंगे, ये ज़रूरी नहीं उसमें मक्का बिजाएंगे। हो सकता है नील की खेती करवा दे जैसे बंगाल में होती थी और 5 साल के बाद वो ज़मीन बंजर हो जाती थी। तो इसके लिए, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये इसमें क्या काला नहीं बल्कि ये तो तीनों बिल ही काले हैं।